आज हम 11वीं गणित में कृषि संकाय के लिए हरात्मक श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हरात्मक श्रेणी जो है वो जो है हरात्मक श्रेणी का जो अनुक्रम है, इनके पदों में यदि व्युत्क्रम हो तो वो समांतर श्रेणी में हो जाता है। मतलब समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम कहा जाए तो हरात्मक श्रेणी कहा जा सकता है, और हरात्मक श्रेणी का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी। जैसे मान लेते हैं हम कि 2, 4, 6, 8, 10 ये समांतर श्रेणी है। जब यह समांतर श्रेणी है तो इसका अगर व्युत्क्रम करें तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 ये जो है हरात्मक श्रेणी का। तो हरात्मक श्रेणी इसी प्रकार अगर हम ये देखें कि a + d, a + 2d, a + 3d, इस प्रकार से a + n - 1 × d, ये क्या पढ़े हैं हम? समांतर श्रेणी के पद। समांतर श्रेणी क्या है? nवां पद होता है। इसी को यदि हम व्युत्क्रम कर दें तो 1/a, 1/a + d, 1/a + 2d, ऐसे जाके 1/a + n - 1 × d, ये जो मिलेगा ये उसका कौन सा पद हो जाएगा? nवां पद हो जाएगा। तो संगत समांतर श्रेणी का जो है हरात्मक श्रेणी में ये उसका nवां पद कहलाएगा। इसी को उसका व्यापक पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर Tn = 1/a + n - 1 × d, यह हरात्मक श्रेणी का व्यापक पद होगा। जैसे समांतर श्रेणी का पढ़े थे हम a + n - 1 × d पढ़े थे। जैसे इसमें मान लेते हैं कि सवाल है, जैसे हल होगा तो जिस प्रकार समांतर श्रेणी के सवाल हल को किए थे, जैसे क्वेश्चन देखते हैं 3/4, 3/5 और 1/2, इसका 7वां पद ज्ञात करना। तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए हम यहाँ ये देखें कि क्या ये समांतर श्रेणी में है? नहीं है, तो ये हरात्मक श्रेणी में है। तो हरात्मक श्रेणी में है तो इसका या तो ऐसे कर सकते हैं कि 3/4, 3/5, 1/2 ये हरात्मक श्रेणी में है। तो इसका संगत समांतर श्रेणी क्या होगा? उल्टा कर दें तो 4/3, 5/3, 2/1, ये इसका बन गया संगत समांतर श्रेणी बन गया इसका। अब इस समांतर श्रेणी बन गया तो या तो आप सीधा समांतर श्रेणी का सूत्र लगा सकते हो। तो समांतर श्रेणी का सूत्र लगाओगे तो मान लो इसको समांतर श्रेणी के आधार पर हल करोगे तो यहाँ पर पहला पद क्या हो गया? 4/3, d का मान 5/3 - 4/3 बराबर आ गया 1/3, और n का मान कितना है यहाँ पर? 7। तो इसका nवां पद क्या होता है समांतर श्रेणी का? a + n - 1 × d। तो इसका 7वां पद क्या हो जाएगा? a का मान 4/3 प्लस n का मान 7 ऋण 1, और d का मान कितना है? 1/3। तो ये हो जाएगा 4/3 धन 6 × 1/3, कितना हो गया? 4/3 धन 6/3 बराबर आ गया 6 × 4 = 10/3, क्योंकि हर बराबर है। अब ये हुआ हमारा समांतर श्रेणी का, ये ध्यान रखना है हमें। तो हरात्मक श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? तो यहाँ पर दिए गए हरात्मक श्रेणी का 7वां पद क्या हो जाएगा? ये जो 10/3 आया है वो क्या हो जाएगा? 3/10। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे कि इसको व्युत्क्रम ज्ञात कर लें। या अगर हरात्मक श्रेणी में भी ज्ञात करते तो a + n - 1 × d इसका ज्ञात करते, फिर 1/n कर देते। तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। अब जैसे मान लो
पद वाला जो सवाल हम देखे थे उसमें, तो पद वाले सवाल में अगर हम ये देखें कि इसके किसी पद का मान, जैसे समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में देखे हैं कि कौन से पद का मान होगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए जैसे यहाँ पर श्रेणी दिया है, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर श्रेणी 1/3, 1/8, 1/3, 1/8, 1/13, 1/18, इसका कौन सा पद 1/303 है? इसका कौन सा पद 1/303 होगा, ये पता करना है। तो हम ये देखें कि नीचे का मान 3, 5, 8, 5, 13, 5, 18, 5, 5 का डिफरेंस अर्थात है समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में है तो उसका विपरीत क्या हो गया, ये हरात्मक श्रेणी में है, अर्थात 1/3, 1/8, 1/13, 1/18 ये जो है हरात्मक श्रेणी में है। जब ये हरात्मक श्रेणी में है तो इसका संगत समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, 3, 8, 13, 18, ये आ गया किसमें, समांतर श्रेणी हो गया। जब ये समांतर श्रेणी हुआ तो इसमें हम ये मान लें कि 330 इसका nवां पद है। जैसे मानते हैं कि 330 कौन सा पद है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि अब यहाँ पर 1/303 दिया है, तो 1/303 दिया है हरात्मक श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या मान लें, इसका nवां पद मान लें 303, व्युत्क्रम हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर माना कि 303 nवां पद है। तो समांतर श्रेणी के लिए Tn बराबर a प्लस n-1 × d होता है। nवां पद का मान दिया है 303, यहाँ a का मान कितना है, ये a हो जाएगा, a का मान 3, n पता नहीं है, n -1 और d का मान 8 ऋण 3, 8 में 3 गया तो ये कितना हो जाएगा, 5। इस प्रकार से इसको हल कर लेते हो गया 303 बराबर 3 धन 5n-5, तो ये हो गया 303 और 3 ऋण 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 303 बराबर -2 धन 5n। अब इसको हम लिख सकते हैं 303 धन 2 बराबर 5n, तो यह हो जाएगा 305, तो 5n बराबर 305, n बराबर 305/5, तो n बराबर 5 छक्के 30 61, तो n का मान आ गया कितना, 61। तो समांतर श्रेणी में 61वें पद का मान 303 है, तो हरात्मक श्रेणी में क्या होगा, तो इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी में 61वें पद का मान 303 है, इसलिए दिए गए हरात्मक श्रेणी में 61वें पद का मान 1/303 होगा, अर्थात n बराबर आया, उत्तर आया हमारा कितना, 61। ये इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में जैसे पदों का मान ज्ञात करते थे, इसी प्रकार इसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें भी 2 पदों से श्रेणी ज्ञात करना, 2 पदों से श्रेणी ज्ञात करने के लिए जैसे मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इसका, किसी हरात्मक श्रेणी का 5वां पद 3/5 है, मान लो दिया है हरात्मक श्रेणी का 5वां पद 3/5 और 9वां पद 2 है, उसका 9वां पद कितना है, 2 है, तो श्रेणी ज्ञात करना है। अब हरात्मक श्रेणी का 5वां पद दिया है 3/5, तो समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, तो यहाँ पर हल करने के लिए समांतर श्रेणी का
पाँचवा पद क्या मिल जाएगा हमें 5/3 और 9वां पद क्या मिल जाएगा 2 दिया है तो हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी का 5वां पद दिया है 5/3। 5वां पद का मतलब क्या हो गया a + n-1 इंटू डी। तो a + 5 ऋण 1 बराबर 4d बराबर हो गया 5/2। और 9वां पद दिया है अर्थात a + 8d बराबर 1/2। ये दोनों को हल कर लें। हल करने पर हमें क्या मिलेगा, जैसे a + 4d 5/2 है और a + 8d बराबर 1/2। दोनों को हल कर दें या तो घटा दें, तो ये घटा देंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। ये ऋण 8 और धन 4 तो ऋण 4d बराबर 5/2 में 1/2 घटेगा तो यह हो जाएगा 4/2। 4/2 अर्थात इसका मान ये जो होगा ये 4d बराबर 5/3 है। तो ये 3/5 है तो ये 5/3 हो जाएगा दोनों ही 5/3। अब इसको हल कर लें तो 5/3 माइनस 1/2 तो ये हो गया -4d बराबर दोनों का लघुत्तम आ गया 6, 3 दूने तो 5 दूने 10 और 2 तिया तो 3 एकम 3। तो इसका मान आ गया डी का मान आ जाएगा कितना ऋण 4d बराबर 10 में 3 गया तो 7/6। तो 7/6 हो गया तो d बराबर हो जाएगा या -d बराबर कर लें तो 7/6 = 24। ये हो गया। कुल मिला के d का मान आ गया -7/24। ये निकला d का मान। a का मान, इस d के मान को किसी एक में रख दें तो a का मान निकल जाएगा। जैसे a का मान ज्ञात करने के लिए a का मान ज्ञात किया जा सकता है। d का मान निकल गया ऋण 7/24। तो a + 4d बराबर है 5/3। a + 4d बराबर 5/3 तो a + 4d का मान कितना है ऋण 7/24 बराबर आ गया 5/3। तो a माइनस ये कट जाएगा क्या 4 एकम 4 छक्के तो हो जाएगा ऋण 7/6 बराबर 5/3। और हल कर लें तो a बराबर 5/3 धन 7 हो जाएगा 6। इसका लघुत्तम आ गया 6, 3 दूने तो 5 दूने 10 धन 7। यह हो गया 17/6। तो a का मान आ गया 17/6। अब a और d का मान निकल गया। a और d का मान निकल गया तो इसके समांतर श्रेणी के पद ज्ञात कर लें। समांतर श्रेणी का पद क्या है a + d a + 2d इस प्रकार से जाएगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसको देखते हैं कि समांतर श्रेणी में इसका मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा a का मान 17/4, दूसरा पद a + d, a का मान 17/6 है। ये 4 में a का मान 17/6 और d का मान 7/24। तो a + d करेंगे तो उसका मान हो जाएगा कितना 61/24। उसी प्रकार 9/4 ये चला जाएगा। तो इसका हरात्मक श्रेणी में श्रेणी क्या मिलेगा, हरात्मक श्रेणी में इसका श्रेणी हो जाएगा 17/6 है तो 6/17, 61/24 है तो 24/61, 9/4 है तो यह हो जाएगा 4/9। इस प्रकार से हमको इसका श्रेणी ज्ञात हो जाएगा। समांतर श्रेणी में श्रेणी ज्ञात करने के लिए प्रथम पद पढ़े हो a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d इस प्रकार से बढ़ता जाएगा कि इसमें है समांतर श्रेणी। ये श्रेणी निकालने के बाद उसका उल्टा कर देंगे तो इसका हरात्मक श्रेणी ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से दो पदों से दिए हुए मान का श्रेणी ज्ञात किया जा सकता है।
अब इसमें आगे देखेंगे हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य, उसके बाद माध्यों में संबंध, समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक माध्य में संबंध ज्ञात करेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक।